बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली के बहुत सारे कंपैरिजंस आपने देखे होंगे, लेकिन कोई भी कंपैरिजन क्या कभी इक्वालिटी की बेसिस पे किया गया है? नहीं। एक मशहूर प्रवर्ब है, कंपेरेबल शुड बी कंपेयर्ड, यानी जब बाबर आजम ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया उस वक्त तक विराट कोहली ने 150 प्लस ओडीआई मैचेस खेल लिए थे, 20 प्लस सेंचुरीज वो बना चुके थे अक्रॉस ऑल दी फॉर्मेट्स। ना कि सिर्फ ये बल्कि वो रहे ओडीआई के टॉप स्पॉट पे फॉर 41 मंथ्स 1258 डेज। दैट शोज के वो बने एक लंबे टाइम के लिए ओडीआई के किंग। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 19 अप्रैल 2021 को विराट कोहली को रिप्लेस कर देगा एक पाकिस्तानी लौंडा, एक मैजिशियन बैट्समैन बाबर आजम, वंस फॉर ऑल टू बिकम अ न्यू किंग ऑफ ओडीआई। मैं लाया हूं आपके लिए एक यूनिक कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस करंट एरा, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। इसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से बेहतर है। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन, बट बिफोर डूइंग दैट मुझे सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि आपका ये करना मुझे करेगा अप्रिशिएट। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैच ऑफ बोथ द प्लेयर्स, यानी अगर फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें यानी इंटरनेशनल डेब्यू की बात करें, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए एक इंटरनेशनल डेब्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसके पीछे एक लॉन्ग जर्नी होती है और वो उस लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है जहां पर उसने अपने आप को करना होता है प्रूफ। सो इंटरनेशनल डेब्यू के कंपैरिजन की बात करें तो बाबर आजम का फर्स्ट एवर मैच था इन 2015 वर्सेस जिम्बाब्वे एंड ओडीआई, जिसमें उन्होंने पहले ही मैच में 50 की, 60 बॉल्स पे 54 रन्स, और उस मैच का रिजल्ट था मैच अबैंडन्ड ड्यू टू रेन। उस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। जबकि विराट कोहली का फर्स्ट एवर मैच था इन 2008 वर्सेस श्रीलंका ओडीआई, जिसमें उन्होंने 22 बॉल्स पे सिर्फ 12 रन्स किए और उस मैच में श्रीलंका जीत गया बाय 8 विकेट्स, और यहां पे पॉइंट जाता है बाबर आजम को। लास्ट इंटरनेशनल मैचेस प्लेड को अगर कंपैरिजन करें, यानी जो लास्ट ओडीआई और टेस्ट दोनों प्लेयर्स ने खेले हैं, बाबर आजम का लास्ट ओडीआई था वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसपे उन्होंने 5 बॉलों पे सिर्फ 1 रन किया, और लास्ट टेस्ट वर्सेस न्यूजीलैंड उनका 41 बॉल्स पे 27 रन थे और दोनों ही मैच में न्यूजीलैंड जीत गया था। जबकि विराट कोहली का लास्ट ओडीआई था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें उन्होंने 78 बॉल्स पे 49 रन किए, और लास्ट टेस्ट मैच भी उनका वर्ल्ड टेस्ट फाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, जिसमें उन्होंने 72 बॉल्स पे 54 रन किए, और दोनों ही मैचेस में ऑस्ट्रेलिया जीता, और यहां पर पॉइंट जाता है विराट कोहली को। अब शुरू होता है असल कंपैरिजन, जब हम कंपेयर करेंगे बोथ द 3 फॉर्मेट्स, यानी ओडीआई, टी20 और टेस्ट मैच विद इक्वल नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय बोथ द प्लेयर्स। ओडीआई का कंपैरिजन करें तो बाबर आजम ने अब तक 97 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उनका टोटल 5088 रन हैं विद एन एवरेज ऑफ 59 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 89.24। जबकि विराट कोहली के फर्स्ट 97 इनिंग्स में टोटल रन्स थे 4107 और एवरेज थी उनकी 49 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 86, और यहां पर पॉइंट जाता है बाबर आजम को। टी20 का कंपैरिजन करें तो बाबर आजम ने अब तक 98 टी20 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उनका टोटल स्कोर रहा है 3485 विद एन एवरेज ऑफ 42 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 128.40। जबकि विराट कोहली का फर्स्ट 98 इनिंग्स में टोटल स्कोर था 3597 विद एन एवरेज ऑफ 50.66 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 136, और यहां पर पॉइंट जाता है विराट कोहली को। टेस्ट का कंपैरिजन करें तो बाबर आजम ने अब तक 85 इनिंग्स खेली हैं और उनका टोटल स्कोर रहा है 3696 विद एन एवरेज ऑफ 48.6 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 55.02, और विराट कोहली की फर्स्ट 85 इनिंग्स में टोटल रन्स थे 3810 विद अ एवरेज ऑफ 47.63 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 54.03, और यहां पर क्लियरली पॉइंट जाता है विराट कोहली को। अब बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स विद इक्वल नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय बोथ द प्लेयर्स। बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर रहा है ओडीआई में 158 वर्सेस इंग्लैंड, टी20 में 122 वर्सेस साउथ अफ्रीका, एंड इन टेस्ट 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जबकि विराट कोहली का विद इक्वल नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर रहा है 183 वर्सेस पाकिस्तान, टी20 में 122 वर्सेस अफगानिस्तान, और टेस्ट में 211 वर्सेस न्यूजीलैंड, और यहां पर क्लियरली पॉइंट जाता है विराट कोहली को। टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज एंड 50 स्कोर्ड बाय बोथ द प्लेयर्स विद इक्वल नंबर ऑफ इनिंग्स को अगर कंपेयर करें तो वो कुछ यूं है। बाबर आजम की टोटल ओडीआई की 18 सेंचुरीज है, टी20 में उनकी 3 सेंचुरीज है, और टेस्ट में उनकी 9 सेंचुरीज है, और टोटल सेंचुरीज उनकी बनती हैं 30। जबकि विराट कोहली की विद द सेम नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड ओडीआई में रही हैं 13 सेंचुरीज, टी20 में रही हैं 1 सेंचुरी, और टेस्ट में उनकी रही हैं 16 सेंचुरीज, और उनकी भी टोटल सेंचुरीज बनती हैं 30, और यहां पर होता है ड्रॉ। टोटल नंबर ऑफ 50s को अगर कंपेयर करें तो बाबर आजम की ओडीआई में 26 50s हैं, टी20 में 30, टेस्ट में 26, और टोटल उनकी बनती हैं 82 50s। जबकि विराट कोहली की ओडीआई में 22, टी20 में 32,
टेस्ट में 12 और टोटल उनकी 50s बनती हैं 66 और यहां पर पॉइंट जाता है बाबर आजम को। कैप्टेंसी को अगर कंपेयर करें तो बाबर आजम की ओडीआई में विनिंग परसेंटेज रही है 68%, टेस्ट में 44% और T20 में 52%, जबकि विराट कोहली की जब वो कैप्टन थे ओडीआई के उनकी विनिंग परसेंटेज रही है 68.42, टेस्ट में 58.83 और T20 में 64.58 और यहां पर पॉइंट जाता है विराट कोहली को। मैन ऑफ द मैचेस का अगर कंपैरिजन करें तो बाबर आजम को ओडीआई में 11 मैन ऑफ द मैचेस मिले हैं, T20 में 8, टेस्ट में 1, जबकि विराट कोहली को विद द सेम नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड ओडीआई में मिली हैं 14 मैन ऑफ द मैचेस, T20 में 12, टेस्ट में 4 और यहां पर पॉइंट जाता है विराट कोहली को। T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें तो बाबर आजम का फर्स्ट एवर मैच था फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिसपे उन्होंने 18 बॉल्स पे 15 रन्स किए और उनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड वो मैच हार गई थी बाय 8 विकेट्स। जबकि विराट कोहली का फर्स्ट एवर मैच था वर्सेस केकेआर, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 बॉलों पे 1 स्कोर किया और उनकी टीम बुरी तरह से वो मैच हार गई बाय 140 रन्स और यहां पर पॉइंट जाता है बाबर आजम को। T20 फ्रेंचाइज बैटिंग फिगर्स की अगर बात करें तो बाबर आजम ने अब तक अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में 73 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उनके टोटल रन्स हैं 2820 विद एन एवरेज ऑफ 44.76 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 125.6, जबकि विराट कोहली की विद इक्वल नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड टोटल रन्स थे 1960 विद एन एवरेज ऑफ 31.11 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 122.27 और यहां पर क्लियरली बाबर आजम को जाता है पॉइंट। मेजर ट्रॉफीज वन का अगर कंपैरिजन करें तो बाबर आजम अब तक सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 अपने नाम कर सके हैं, जबकि विराट कोहली की ट्रॉफी लिस्ट काफी लंबी है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013, एशिया कप 2010, एशिया कप 2016, एशिया कप 2018 जिसमें वो नहीं खेले थे ड्यू टू रेस्ट और यहां पर क्लियरली पॉइंट जाता है विराट कोहली को। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट। विराट कोहली के पॉइंट्स हैं 7 और बाबर आजम के पॉइंट्स बनते हैं 5 और विराट कोहली बन जाते हैं इस कंपटीशन के विनर और यहां से क्लियरली ये शो होता है कि विराट कोहली इज अ बेटर ओवरऑल ऑल अराउंड प्लेयर, लेकिन स्टिल दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी नेशनल टीम्स के स्टार्स हैं और दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी नेशनल टीम्स की बैटिंग लाइनअप के पिवट हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब हैं, बाबर आजम चाहें तो ये डिफरेंस पूरा कर सकते हैं और विराट कोहली चाहें तो वो मजीद आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी के फ्यूचर इन दोनों प्लेयर्स को कहां लेकर जाता है। ये कंपैरिजन प्योरली स्टैटिस्टिकल बेसिस पे किया गया है, इसमें मेरी पर्सनल राय शामिल नहीं थी। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपका ये करना मुझे वाकई बहुत मोटिवेट करेगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा कंपैरिजन यू वांट टू सी नेक्स्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।